कितने देर से बैठे हुए हैं आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। जब आप बैठे थे उस समय में आपको आपकी अपनी स्थिति कैसी लग रही थी? स्थिति में ठीक लग रही थी। नहीं, जब कमरे में प्रवेश किए हैं, बैठे हैं, गरम पसीना होना शुरू हुआ है, उस समय में आपकी अपनी स्थिति कैसी थी? असहज थी कि नहीं? असहज थी। हाँ, असहज थी। अभी आपके शरीर में, आपका शरीर पूरा पसीना से लथपथ है, ठीक है? जी। और अभी 1 घंटा और बैठना है। जी। 5 बजे बैठे होंगे, बैठे हैं, 6 बज रहा है। जी, 6:30 बज रहा है। मतलब 6:30 हो रहा है। अब फिर भी अभी आधे घंटे तक बैठना है। जी। तो इस समय में आपके शरीर की स्थिति क्या बता रही है? असहज या कुछ सहज हुई है? नहीं, असहज है, गर्म लग रहा है पूरे शरीर अभी भी? जी, ठीक है ना? जी। जब छोटी छोटी चीजों को जो बाहर की है इसे हम सहज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भीतर अभी असहज स्थिति हमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की, उसको कैसे सहज कर पाएंगे? जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसमें हमारी सहज स्थिति नहीं है। जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है उसको हम सहज कैसे करेंगे? प्रश्न है ना? तो हम सहज की साधना सीख रहे हैं, सहज, स्वाभाविक, सरल। लेकिन वही स्वाभाविक स्थिति हमारी तभी बनेगी जो आदत बना करके हम स्वयं असहज किए हुए हैं। जैसे पसीना में हम कभी रहे नहीं, गर्मी कभी हम सहे नहीं, पंखा डुला लिए, शरीर को हल्का सा अनुभव हुआ सुख का, और उसी सुख का अभ्यास करने के लिए हम पंखा भी लगाए, बिजली भी लगाए, कूलर भी लगाए, एसी भी लगाए, ये लगाए, वो लगाए, ऐसे लगाए, वैसे लगाए। वो क्या है? असहज स्थिति खुद हमने पैदा की। अब जहां से हम चले थे असहज बना करके अपने को जो कष्टित महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं, उसी जगह वापस जाना है। जी। जो आदत बना करके जिस स्थिति पे हम हैं, ठीक है, उन्हीं आदतों को छोड़ते हुए हमें पुनः वहीं जाना है जहां हम चले थे, जहां से चले थे। और पुनः जो है उसी स्थिति में आ करके अब फिर नीचे जाना है। यानी इन्हें सहन करके अपने आप को सहज करना है, क्योंकि ये पसीना, ये गर्मी, ये सुख, ये दुख, ये पंखा, ये कूलर मैं नहीं हूं। ये जो पंखा, कूलर सुख दे रहे हैं, ये हमारी सहज स्थिति को असहज बना रही हैं, क्योंकि ये बार बार मांग करेंगी। अब बार बार मैं चंचल होऊंगा तो मेरी स्थिरता भंग होगी कि नहीं? और स्थिर हुए बिना हमारी स्वयं की अपनी स्थिति दिखाई देगी नहीं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए असहज स्थिति को सहज करना है, और सहज करके हमें अपने आप में पहले तो स्थिर होना है। और जब तक अपने स्वयं की स्थिरता का अनुभव खुद नहीं होगा, हमारी चंचलता बनी रहेगी। और चंचलता के कारण ही जो है हम दुख सुख का अनुभव करते अभी तक ले आए हैं। और अगर हम स्थिर नहीं हुए और अपनी स्थिरता में हम स्थिर होकर के उसका अनुभव नहीं किए, तो आगे भी अनंत काल तक जैसे पीछे हम चले आ रहे हैं, ऐसे आगे भी हम चलते ही रहेंगे। चंद्र कबीर कहते हैं, जाका घर है गैल में, सुख का सोए निश्चिंत है। गैल माने रास्ते में। वो बताइए निश्चिंत कैसे सो सकता है? तो हम यात्रा में हैं, तो यात्रा में कभी सुख की नींद किसी को आती है? हमेशा चैतन्य रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है। चौकन्ना ही चैतन्यता है। समझ रहे हैं? हर तरह से चौकन्ना रहना पड़ता है। अब हर तरह में हर चीज आ गई, आदमी से भी, जानवर से भी, पशु से भी, पक्षी से भी, सांप से भी, गोजर से भी, कुत्ते से भी, बिल्ली से भी,
जी, सब कुछ आ गया। हर तरह से हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। तो अपनी यात्रा हमें रोकना है। कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, उसी का अभ्यास चल रहा है। ठीक है ना? जी हमारी अपनी यात्रा हमें रोकनी है। चंचलता ही हमारी यात्रा है, जी जी और वो चंचलता हमने खुद बनाई है। जी अब उसी चंचलता को देखकर, जानकर और समझ करके त्यागना है। जी और जैसे जैसे त्याग करते जाएंगे, उसमें आपकी स्वयं की स्थिरता बनती जाएगी। जैसे आप सुरती नहीं खाते, तो उसके द्वारा उत्पन्न सुख या दुख, चंचलता या स्थिरता कुछ भी नहीं है। तो आप अपने आप में स्थिर हैं कि नहीं? जी बीड़ी पीने वाले, बीड़ी पीने की जो चंचलता है, अगर वो त्याग देंगे तो उनकी स्थिरता अपने आप आ जाती है। ऐसे ही जब मोटे मोटे अवगुणों को त्याग करके जब हम अपने आप को स्थिर मानते हैं, तो जो हमारे भीतर सूक्ष्म हैं, उनको जब हम त्यागते हैं तो भी देखिए कितना आनंद आता है। जैसे वर्तमान में हम लोग साधना कर रहे हैं, जी क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, प्रसन्नताप नहीं है, निंदा नहीं, चुगली नहीं, मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं, कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम लोग स्थिर होकर के और स्थिरता का ही चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जी मन संतुष्ट है, तृप्त है, समझदारी बढ़ रही है, क्योंकि बाहर चंचल मन नहीं है, जी है ना? जी जी इन्हीं चीजों को हमें देखकर, जानकर अभ्यास करना है। और अभी तक ले जो 930 दिन तक लगातार आप अभ्यास करते गए, आप देखिए आपके अंदर में काफी कुछ स्थिरता आई होगी, खुद अनुभव हो रहा होगा। जी जी हम भले ना अनुभव कर पा रहे हों, लेकिन आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि मेरे अंदर में किस तरह की चंचलता थी, किस तरह का पीड़ा था, दुख था, ठीक है, आत्मग्लानि हो रही थी, और कैसे कैसे घटनाओं को देखते हुए भी मैं अब चंचल नहीं हो रहा हूं। जी जी है ना? हो रहा कि नहीं हो रहा? जी जी इसमें कोई हो रहा था। कोई हम ऐसा शब्द तो नहीं प्रयोग कर दिए जो आपके अनुभूत से बाहर हो। नहीं, ठीक रहा था, सही कह रहे हैं। तो जो सही है, तो सही पर ही हमें अपने को स्थिर रखना है। जी हमें कल्पना में, इच्छा में, वासना में जाना ही नहीं है। जी ऐसी चीज को देखना ही नहीं है जो हमारे देखने से या हमारे पकड़ से बाहर हो। जी जी हमें वही काम करना जो हमारे पकड़ के अंदर है। जी हमारा शरीर हमारे पकड़ के अंदर है, जी और शरीर की इंद्रियां हमारे पकड़ में है। हमारे देखिए हम लोग बैठे हैं, स्थिर हैं, ना आंख खोल खोल करके किसी गलत चीज को देख रहा है, ना कान कोई गलत शब्द सुन रहा है, ना पैर से हम चल रहे हैं, ना हाथ से कोई क्रिया हो रही है, ना लिंग से कोई काम हो रहा है। तो हमारे मन की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, चित्त की स्थिरता एक समान है। एक समान है कि नहीं? जी जी। अब इससे बड़ा लाभ आपको क्या चाहिए? जी कि स्वयं आप देखकर, जानकर और समझ करके सबको स्थिर कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं कि हवा में कराया जा रहा है, नहीं नहीं सर, एकदम प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा रहा है। जी और जिसकी अनुभूति हम सभी लोग कर रहे हैं, जी हम आप कर रहे हैं, जो साधक लोग हैं वो कर रहे हैं। जी ठीक है? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूँ। स्वयं मैं कौन हूँ की खोज करते करते आज 930 दिन हो गए।
तारीख 25 मई सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। हम जब बैठते हैं तो हमारी इस कमरे की जो स्थिति रहती है उसके कारण हमारे मन की भी असहज स्थिति हो जाती है, मन की भी और शरीर की भी। लेकिन जब हम दृढ़ता से बैठ जाते हैं तो हमारे शरीर की जो असहज स्थिति है या मन की असहज स्थिति है, धीरे 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 अंत यानी 2 घंटे के अंदर एकदम सहज होने लगता है। जी। होने लगता है नहीं? जी जी। और जब हम बाहर निकलने लगते हैं 2 घंटे के बाद, तो हम लोगों की स्थिति बिल्कुल सामान्य सी रहती है, सहज रहती है, स्वाभाविक रहती है। जी। भले पसीना शरीर में हुआ है, पसीना से पूरा शरीर हमारा भीगा हुआ है, लेकिन जो ताप और आंच या गर्मी जो हमें महसूस करा करके असहज स्थिति पैदा किया हुआ था शरीर का और मन का, वो बिल्कुल सामान्य हो जाता है। वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा पूरा चेहरा, और अंदर से तो आप ऊपर से तो देख नहीं सकते, लेकिन भीतर पूरा शरीर हमारा जैसे आपकी गर्मी के कारण पूरा कपड़ा भीगा हुआ है, आपका कपड़ा तो दिखाई दे रहा था। मैं भीतर से बंडी भी पहना हूँ, ऊपर से एक शर्ट भी पहना हूँ, और शर्ट के ऊपर जो है मैंने गमछा भी रखा है, इसलिए भीतर की जो हमारी पसीना है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूरा शरीर हमारा भीगा हुआ है। और यही जब शुरू हुआ है बैठते ही, तो ताप लग रहा था, आंच लग रही थी, भीतर से अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी भी लग रही थी। लेकिन देखिए थोड़ी ही देर में, क्योंकि मन में कोई व्याकुलता नहीं है, तो शरीर की व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी सहन करने में हमारा मन सक्षम हो रहा है। और यही जब मन हमारे बस में नहीं रहता है तो शरीर की गति को देख करके चिल्लाने लगता है, ओह हाँ कितना गर्मी हो रही है, परेशानी हो रही है। यही बेचैनी है, और इसी बेचैनी को हम थोड़ी देर तक सहन नहीं कर पाते हैं, और सहन न करने के नाते हम कुछ का कुछ कर बैठते हैं, जिसका परिणाम सुख के रूप में मस्तिष्क में गंभीरता से बैठ जाता है, और उसी को बार बार खोजता है। उसी को खोजने में हम ज्यादा व्याकुल हैं। जैसे पंखा लगा है, और पंखा हम लोग इस सत्र में चलाए ही नहीं, कि चलाए हैं? इधर नहीं चला है। हम लोग तो नहीं चलाए। उस दिन वो महिला आई थी, बहन जी विमला देवी, तभी कुछ देर हम लोग चलाए थे जी। सिर्फ उनके कारण। बाकी हमको लगता है कि इस सत्र में अभी तक ले, गर्मी जब से शुरू हुई है अप्रैल से, हम लोग चलाए नहीं हैं, पंखा नहीं चला ना। तो पंखा का कहीं मन में कोई भाव जगता है? नहीं जगता ना। तो हमारी जो असहज स्थिति हम बनाए थे, अब देखिए मन